नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर, प्लाज्मा प्रोपल्शन। ये एक ऐसा आइडिया है जो साइंस फिक्शन की दुनिया से निकलकर सीधे साइंस की लैब्स तक पहुंच गया है। हम देखेंगे कि ये कितना बड़ा सपना है और इसमें कितनी हकीकत है। तो एक सवाल जो अक्सर सुनने में आता है वो ये है कि क्या मैग्नेट यानी चुंबक सिर्फ हवा पर धक्का देकर एक जेट इंजन जैसा थ्रस्ट पैदा कर सकते हैं। सुनने में तो ये बड़ा कमाल का आइडिया लगता है ना। इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं। जी हाँ, बिल्कुल नहीं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों? चलिए आज इसी को समझते हैं। तो चलिए इस साइफाई सपने की असलियत को समझते हैं। ये आइडिया असल में फिजिक्स के एक बहुत ही बुनियादी नियम से टकरा जाता है। आइए देखते हैं कि मैग्नेटिक जेट इंजन के साथ असल में प्रॉब्लम क्या है। देखिए, वजह बहुत सीधी सी है। मैग्नेटिक फील्ड्स यानी चुंबकीय क्षेत्र सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर असर करते हैं जिन पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज हो, और हमारे आसपास की हवा वो तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल से बनी है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड के लिए सामान्य हवा को धक्का देने जैसा कुछ है ही नहीं। तो सवाल उठता है कि इसका हल क्या है। अगर नॉर्मल हवा काम नहीं करती तो हमें हवा की हालत ही बदलनी पड़ेगी, और यहीं पर एंट्री होती है हमारे सीक्रेट इंग्रेडिएंट की, प्लाज्मा। प्लाज्मा, इसे अक्सर मैटर यानी पदार्थ की चौथी स्टेट भी कहते हैं। सोचिए, ये एक तरह की आयनाइज्ड गैस है जिसमें पॉजिटिव आयन और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आज़ादी से घूम रहे होते हैं, और इसी चार्ज्ड वाली नेचर की वजह से ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। यहाँ पर इन दोनों के बीच का फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ है हमारी नॉर्मल हवा जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उसे मैग्नेटिक फील्ड से कोई लेना देना नहीं। और दूसरी तरफ है प्लाज्मा जो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड है और जिसे मैग्नेटिक फील्ड से बड़े आराम से मजबूती से कंट्रोल किया जा सकता है। बस यही वो चाबी है जो इस टेक्नोलॉजी को कम से कम कागज पर तो मुमकिन बनाती है। और इस सब के पीछे जो साइंस काम करता है उसे कहते हैं लोरेंट्ज फोर्स। आसान भाषा में कहें तो ये वो फोर्स है जो मैग्नेटिक फील्ड को प्लाज्मा जैसे मूविंग चार्ज पार्टिकल्स पर धक्का लगाने देता है। और न्यूटन के तीसरे नियम के हिसाब से इस धक्के का एक रिएक्शन होता है जिसे हम थ्रस्ट कहते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन सब चीजों को जोड़कर एक इंजन कैसे बनेगा। जब हम इन सारे सिद्धांतों को एक साथ मिलाते हैं तो हमें एक प्लाज्मा इंजन का ब्लूप्रिंट मिलता है। इसका टेक्निकल नाम है मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक, या शॉर्ट में कहें तो MHD इंजन। तो एक MHD इंजन का कॉन्सेप्ट मोटे तौर पर 5 स्टेप्स में काम करता है। सबसे पहले हवा को इंजन में खींचा जाता है। फिर स्टेप 2, इसे जबरदस्त तरीके से गर्म करके प्लाज्मा बनाया जाता है। तीसरा स्टेप, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लाज्मा को स्पीड देता है। चौथा, एक मैग्नेटिक फील्ड इस प्लाज्मा के फ्लो को और भी तेज कर देता है। और आखिर में ये बहुत तेज रफ्तार वाला प्लाज्मा इंजन से बाहर निकलता है और इसी से जोरदार थ्रस्ट पैदा होता है। अच्छा, तो इस कॉन्सेप्चुअल इंजन को बनाने के लिए कुछ जरूरी कंपोनेंट्स चाहिए होंगे, जैसे एक प्लाज्मा जनरेटर जो इलेक्ट्रिक आर्क या माइक्रोवेव से चल सकता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेटर और एक मैग्नेटिक नोजल जो प्लाज्मा को सही दिशा दे। लेकिन इन सबसे बड़ी और शायद सबसे मुश्किल चीज है पावर सोर्स। इसको चलाने के लिए इतनी बिजली चाहिए कि आप सोच भी नहीं सकते। और बस यहीं पर सपनों की दुनिया खत्म होती है और असलियत सामने आती है। कॉन्सेप्ट सुनने में तो बहुत कमाल का है, लेकिन इसे हकीकत में बदलने के रास्ते में जबरदस्त इंजीनियरिंग चुनौतियां खड़ी हैं। और यही वजह है कि आज हमें ये टेक्नोलॉजी कमर्शियल हवाई जहाज़ों में देखने को नहीं मिलती। इस टेबल में कुछ सबसे बड़ी रुकावटें साफ दिख रही हैं जो आज की टेक्नोलॉजी के बस की बात नहीं। पहली बात तो है पावर। इसे इतनी बिजली चाहिए जितनी कोई भी मौजूदा एयरक्राफ्ट बना ही नहीं सकता। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड। इसके लिए इतने पावरफुल और भारी सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट चाहिए कि उन्हें बनाना और प्लेन में लगाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और शायद सबसे मुश्किल काम है उस सुपर हीटेड प्लाज्मा को कंट्रोल करना। वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है और उससे जो गर्मी पैदा होती है उसे झेलने लायक मटेरियल आज हमारे पास है ही नहीं। तो ये छोटी मोटी परेशानियां नहीं हैं, ये सच में शो स्टॉपर्स हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ कागज़ों पर है। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ एक साइंस फिक्शन का आइडिया नहीं है। इसके सिद्धांत आज असल दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं। स्पेसक्राफ्ट से लेकर हाइपरसोनिक रिसर्च तक इस पर लगातार काम चल रहा है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। जो टेक्नोलॉजी स्पेस में काम करती है और जो धरती के एटमॉस्फेयर में काम कर सकती है, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
स्पेस में सैटेलाइट्स पर जो प्लाज्मा थ्रस्टर्स लगे होते हैं वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट तो होते हैं, लेकिन उनका थ्रस्ट बहुत ही कम होता है। वहीं दूसरी तरफ एटमॉस्फेयर के लिए जो MHD इंजन का आइडिया है वो हाइपरसोनिक फ्लाइट के लिए है, और वो अभी भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। तो आज रिसर्च का फोकस सीधे थ्रस्ट बनाने पर उतना नहीं है जितना प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड्स के दूसरे प्रैक्टिकल इस्तेमाल पर है, जैसे कि प्लाज्मा असिस्टेड कंबशन, जिससे फ्यूल बेहतर तरीके से जलता है, या फिर MHD फ्लो कंट्रोल, जिससे हाइपरसोनिक गाड़ियों पर लगने वाला ड्रैग यानी खिंचाव कम किया जा सके। तो आखिर में सबसे ज़रूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है, मैग्नेटिक फील्ड्स सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड प्लाज्मा को एक्सेलरेट करके ही थ्रस्ट बना सकते हैं, नॉर्मल हवा को नहीं। और इसीलिए इसे एक प्लाज्मा प्रोपल्शन कॉन्सेप्ट कहा जाता है, न कि कोई पारंपरिक जेट इंजन टेक्नोलॉजी।